हाँ तो दोस्तों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज आईएएस अकेडमी। तो इस वाले वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी जो पीसीएस वाला एग्जाम हुआ है प्री, तो उसका कट ऑफ क्या है या सिर्फ स्कोर क्या हो सकता है। अब एग्जाम हो चुका है, हम लोगों को और सारी भी एग्जाम देने होंगे, बहुत लोगों के वनडे एग्जाम्स होंगे, तो सब लोग क्या होंगे, इसी कंफ्यूजन में होंगे कि कितना होना है। अब देखो, जो बहुत सारे कोचिंग मीडिया इंस्टीट्यूट हैं जो थोड़ा रिप्यूटेड हैं, राइट, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, तो जो थोड़ा रिप्यूटेड है वो लगभग क्या कह रहे हैं कि 85 के अराउंड, प्लस माइनस इसमें कर लो आप 4 या 2, तो नियरली क्या है भाई, 82 से लेके 87 या 90 तक ले लो। अब देखो, मेरा भी लगभग अनुमान इसी के आसपास है, पर मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ना कि मेरा जो पेपर हुआ है, मैंने पिछला वाला मेंस लिखा था पीसीएस वाला, और इस बार वाला भी प्री दिया हूँ। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है लास्ट वाले एग्जाम को लेके और इस वाले एग्जाम को लेके, तो लास्ट एग्जाम हुआ था कब, दिसंबर 22 2024 को हुआ था, राइट। ये वाला प्री हुआ था, आप तो सभी को पता है जिन लोगों ने दिया होगा। तो इसमें लगभग मेरे आए थे 87.5 क्वेश्चंस जो है, ठीक है, इतने करेक्ट थे। अटेम्प्ट मैंने किया था लगभग 127 से 30 के, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, पर इतना मैंने अटेम्प्ट किया था, और लगभग 30 से 32 के बीच में मेरे गलत हुए थे क्वेश्चन, राइट। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे वो कम थे। इस बार मैंने अटेम्प्ट किया है 2025 वाला, लगभग 141 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और मेरा नेट क्वेश्चन जो सही आ रहा है वो लगभग 106 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, राइट। तो डिफरेंस ये है कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और ऐसा नहीं कि मैं अंधी मारा हूँ। मेरा एक क्राइटेरिया है अटेम्प्ट करने का कि लगभग 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाने चाहिए, मेरे पास 50% की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तभी मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, ऐसे तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ। तो कितना, 50% की प्रोबेबिलिटी होती है, और अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था इस बार, तो वो लगभग 9 ही क्वेश्चन थे, जो मतलब 1-2 करंट अफेयर्स के, 1-2 ऐसे हार्डकोर फैक्ट्स थे जो मैं, मुझे लग रहा कि 100% गलत ही होगा अगर मैंने इसमें छुआ तो, राइट। तो ये चीजें हैं। अब देखो, एक और फैक्टर है जो मैं अपने इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये कि मैंने 2024 वाला मेंस लिखा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी मेंस लिख रहे हो, आप प्रिपरेशन के दौरान चल रहे हो, आप चीजों को पलट रहे हो, देख रहे हो, यूपी पेपर 5-6 कर रहे हो, पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो, तो मेरा रिवीजन कॉन्टिन्यूसली क्या है, रिवीजन मेरा चल रहा था लगभग। तो दिसंबर में मैंने प्री दिया था ये वाला, और उसके बाद मैंने मेंस लिखा जून में, और इसके बाद आरओ का मैंने फिर पेपर दिया किसमें, जुलाई में। तो मैं जून में एग्जाम दिया, फिर जुलाई में फिर मैंने एग्जाम दिया, तो मेरा फिर रिवीजन हुआ, और इसके बाद अभी फिर 2 महीने और पढ़ा। तो मेरा मतलब, मैं कह रहा हूँ कि मैं रिवीजन पे रिवीजन मेरा चल रहा है, तो हो सकता है कि मेरा जो प्रिपेयरनेस का लेवल हो थोड़ा अप हुआ हो, कहाँ से, इसके कंपेरिजन में। इसलिए हो सकता है पॉसिबल कि मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किया हूँ, राइट। तो अब इस कंसिडरेशन को लेते हैं साथ में। अब दूसरी चीज क्या है कि वैकेंसीज का क्या है मामला, इसको भी ऐड करते हैं। ये तो पहला फैक्टर हो गया, राइट, कि आपकी तैयारी कैसी है, कितना बढ़िया रिवीजन है, उस बेसिस पे आप कर रहे हो। तो दूसरा फैक्टर क्या है कि वही वैकेंसीज, पिछली बार लगभग कितनी थी, 947 पे आई थी सीट, इस बार भी लगभग मतलब 700 है, पर मे भी, अब जो लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल रही, जो चैनल खबरियां होते हैं यूट्यूब पे, तो लगभग लगभग वो कह रहे हैं 700, और हो सकता है इलेक्शन ईयर है चूंकि अगला, तो माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा सा सीट बढ़े। तो अगला इलेक्शन ईयर अगर होगा तो उसकी वजह से अगर सीट बढ़ती है तो मान लो 8, लेट्स से सेफ, अगर इतनी भी नहीं है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, 700 ही मान के चल दो, 700 तो है लगभग डेफिनेटली, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये कंसिडर कर लो। तीसरा होता है जो रिव्यूज होते हैं, वो खिलाड़ी जो पिछली बार मेंस लिखे हैं, हर किसी की बात नहीं करनी है कि हम जो है इतना लिख दिए हैं, उतना कर रही है, उतना कर दिए हैं, राइट। तो जो लोगों ने पिछली बार मेंस लिखा था उन लोगों का कहना है कि पेपर बहुत लेंथी था, ठीक है। जिन लोगों ने भी ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, सो दोज पीपल हु हैव अटेम्प्टेड मोर, उनकी एक्यूरेसी डाउन हुई है, तो नेगेटिव मार्क्स हुए हैं, राइट। अब जैसे मेरे भी लगभग, मेरे कम नेगेटिव हुए हैं, लगभग 24 से 25 के अराउंड मेरे नेगेटिव गए हैं, तो कंपेरेटिवली उसकी तुलना में कम है, क्योंकि इस वाले में डेट और वो सब बहुत चीजें पूछा था 24 वाले पेपर में, उस कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडरेट है। और इस बार क्या है कि कोई भी वन लाइनर नहीं है, ठीक है, क्या है, देयर इज नो वन लाइनर, क्योंकि पिछले वाले में थे 8-10, इस बार एकदम नहीं है। तो क्वेश्चन का नेचर क्या हो गया है, क्वेश्चन पेपर का जो ऑप्शंस हैं वो ट्रिकी हैं, ऑप्शंस आर ट्रिकी, टाइम टेकिंग। और मेरा तो क्या हुआ था, लास्ट 10 मिनट में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसको मैंने बहुत स्पीड से किया, और उस चक्कर में क्या हुआ, स्पीड से करने में एक क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि वो रीडिंग सही से हो ही नहीं रही थी, जल्दीबाजी में स्टेटमेंट जो है रीडिंग में गड़बड़ हो गया। तो ऐसा बहुत सारी चीजों लोगों के साथ हुआ है, जिन लोगों ने भी टाइम कम पड़ा, बहुत ज्यादा स्पीड में उन लोगों ने अटेम्प्ट किए, तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, किसी को बबल भरने में कहीं हो जाएगा,
कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में उसमें आपने डबल बबल भर देते हैं, ऊपर से भरते हुए आ रहे हैं, फिर उधर जाके देखे, फिर से आके इसी उसमें जो है डी भर दिए। तो ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है, आप ए बी सी डी कर रहे हो और आपको मारना था ए टिक, आपने सी टिक मार दिया और फिर बबल भी सी जाके भर दिया जल्दीबाजी में। ऐसे भी 3-4 गलतियां हो जाती हैं। जब भी पेपर लंबी रहेगा, आपको टाइम कम मिलेगा, इस तरह की गलतियां होने लगेंगी फिर, राइट। तो इसको भी कंसिडरेशन में करते हैं हम। तो इस सब को अगर आप सेफली रखो उस जोन में कि हाँ गलतियां कहाँ से हो रही हैं, पेपर अगर मॉडरेट भी है तो ये सब फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे उसमें, राइट। तो उस बेसिस पे अगर हम कहें कि कितना हो जाएगा कट ऑफ हमारा, राइट, तो हम ये निष्कर्ष पहुंच रहे हैं भाई, जो भी है ये एजम्पशन ही है एक तरह से, जो आपकी गट फीलिंग होती है, थोड़ा बहुत आप ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हो, फिर पिछले वाले स्कोर से आप काउंट करते हो। अब ये देखो, मुझे लगता है कि 95 जो है ये तो 100% श्योर है। अगर इसके ऊपर गया कोई, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का, तो 95 ऊपर तो 100% श्योर है। आप एकदम डेफिनेटली मेंस की तैयारी करो, राइट। अब दूसरे लोग हैं जो मतलब अनश्योर हैं या वो हैं, तो ओहो, तो 90 से 95 वाले ये बैंड है ईडब्ल्यूएस और सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं, ओबीसी और जनरल वाला, ठीक है। तो अब देखो जन ओबीसी वालों का कट ऑफ हल्का ऊपर जा रहा है, तो आप थोड़ा सा 1-2 नंबर ऊपर ही लेके चले अपना कट ऑफ, राइट। तो ये लोग क्या करें, आप भी तैयारी करो, ये तो डेफिनेटली तैयारी करो, आप भी तैयारी करो 1.5 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तैयारी करो, कोई नुकसान तो है नहीं। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हो तो आगे चल के काम ही आएगा। अगर आप फिर उसमें ऐसे कोई कैटेगरी वाले हैं भाई जिनका अगला 1 डे टाइप में कोई पेपर है इसी 1.5 महीने के अंदर में, तो आप अगर बहुत ज्यादा डाउट है तो मैं तो कहूंगा दोनों चीज साथ लेके चलो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, राइट। और इनमें से कोई भी अभी जो है जब तक रिजल्ट नहीं आता, कोई भी कोचिंग कोई भी मत ज्वाइन करो आंसर राइटिंग, ठीक है। कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है, कितना भी श्योर हो आप। क्योंकि आरओ में देखा था आपने, खेला हुआ था आरओ में, ना तो आपको रिजल्ट निकला, ना आपको प्रोविजनल की मिली, और क्वेश्चन कहाँ से डिलीट हुए किसी को पता नहीं चला। तो किसी का 145 आया था उसका भी नहीं हुआ, किसी के 130 आए थे उसके हो गए, तो कुछ भी नहीं पता चल रहा सही से। मेरे खुद लगभग 140 आए थे प्रोविजनल की से, लेकिन इनमें से क्या क्वेश्चन डिलीट हुआ कुछ पता ही नहीं चला। और लगभग बताया जा रहा है कि 138 ये जो है ओबीसी का कट ऑफ गया है आरओ में, और लगभग 134 के अराउंड जनरल कट ऑफ गया है। तो कहीं ना कहीं खेला हो गया। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है नहीं आयोग में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहो कि पैसे आप ना बर्बाद करो कम से कम। तो अभी 1.5 महीने जो है क्या करना है, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। 1.5 महीने सेल्फ स्टडी करो। और अब देखो जो 85 से 90 के ब्रैकेट में है उनको क्या करना है, 85 से 90 वाले ब्रैकेट में है, आपके भी चांसेस हैं होने के, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लो होती है थोड़ी सी मेरे हिसाब से। तो आपको अगर और कोई काम नहीं भाई, आप तैयारी ही करो, छोड़ो मत, राइट। क्योंकि आप तैयारी करोगे और मान लो खुदा न खास्ता आपका हो गया, तो आपको पता होना चाहिए अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। तो आप अगर जल्दी तैयारी शुरू कर दोगे तो आपको क्या ही हर्जा होना है, करो यार तैयारी बढ़िया से, ठीक है। फर्जी में टाइम बर्बाद करने से तो कोई फायदा है नहीं आपका। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो कम से कम पेपर 1 पेपर 2 या जो कोई भी नहीं, मान लो आपके पास पेपर 5 या पेपर 6 के नोट्स नहीं बने हैं, इनके नोट्स बना डालो बैठ के, कुछ तो करोगे, नहीं तो कैसे टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो ये लोग भी करो। 90 से 95 वाले तो डेफिनेटली तैयारी करो, आपको छोड़ना ही नहीं है कुछ भी, बैठ के करो शिद्दत से। और 95 वाले आप जो है रिस्क ले सकते हो किसी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने का, पर मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि मत करना। हाँ नहीं तो रिजल्ट तब तक 45 दिन आप बैठ के पढ़ लो थोड़े सा अपने आप से, कोई भी टारगेट सेट कर लो, मंथली टारगेट अपना वीकली टारगेट में कन्वर्ट करके पढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। अच्छा हाँ, आंसर राइटिंग, अभी तो चूंकि आपको आंसर राइटिंग की मैं एडवाइस नहीं दूंगा शुरुआत में, तो अगर आपके कुछ नोट्स वोट्स नहीं है प्रिपेयर तो आप शुरू में 1 महीने में बैठ के कर लो। जिनके नोट्स या पहले मेंस लिखे हैं तो आप सिर्फ एक काम करो, डेली कम से कम 2 आंसर लिखो। आंसर राइटिंग तो बिना इसके कुछ होना ही नहीं है, आपका यहीं पे कमजोरी होगा, यहीं पे कटेगा जाके एग्जाम में। आंसर राइटिंग अगर आपकी नहीं है स्पीड, यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई मेंस एट ऑल, कितना भी नॉलेज कर लो, ठीक है। तो नॉलेज इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू काउंट फॉर मेंस, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे नॉलेज मीन्स में मैटर नहीं करता, नॉलेज तो होनी चाहिए डेफिनेटली, नॉलेज के तो लिख ही नहीं पाओगे ना, तो ये तो बेस होता है। लेकिन आपने अगर ये नहीं किया ना तो नॉलेज कोई काम का नहीं है, कि उस 3 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है, हाथ दुखने लगते हैं बहुत जोर से, कभी कभी बात कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होता है, पर आपको आंसर भरना है, कॉपी भरनी है वहां पे,
तो जब आप आंसर लिखते हो, स्पेशली कोई कठिन क्वेश्चन बीच में अटेम्प्ट करो, जिससे क्या हुआ कि आपको बनाने का, जैसे क्वेश्चन आपको नहीं पता कुछ भी उस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ी थोड़ी 1-2 पॉइंट आ रहे हैं, 4 पॉइंट आ रहे हैं, तो वो आर्ट सीखना है कि कैसे इसको भरा जाए पन्ने को। तो वो आर्ट कैसे सीखोगे, जब आंसर लिखोगे। तो पीवाईक्यू सबसे पहले क्या करना है, जो भी टॉपिक आपने उठाया, सी फॉर इंस्टेंस आप ज्योग्राफी शुरू करते हो, ठीक है, रिवीजन आपने ज्योग्राफी शुरू किया, तो सबसे पहले क्या करोगे, ज्योग्राफी वाले पीवाईक्यूज उठाओगे, ठीक है। अगर जिसके पास टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे @पंकज IAS, ठीक है। सॉरी, मैं बता दे रहा हूँ, अपना नंबर बता दे रहा हूँ, वहां पे आप मैसेज करो। आई विल प्रोवाइड यू द टॉपिकल सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आपको मैं वो दे दूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस करो डेली बैठ के, ठीक है। और शुरुआत में अगर आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखाने भी हो कि आंसर कैसे जा रहा है मेरा, ठीक है, तो वो भी मैं जो है आपको गाइड कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने लिखे हैं लगभग 8 मेंस लिखे हैं यूपीएससी और पीसीएस मेन के, तो मुझे अच्छी खासी आइडिया है। और मैंने जो है विजन और गाइडेंस दिल्ली में कोचिंग है, विजन IAS है, चाणक्य है, इसके सबके पेपर इवेल्युएट किए हैं, राइट। तो आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ इवेल्युएटिंग कॉपीज। तो आप जो है, मतलब ओरल फीडबैक आई कैन गिव यू। अगर आप लिखना चाह रहे हो पीवाईक्यूज, तो यू कैन हैव ओरल फीडबैक। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे डालना है। तो एक पंकज IAS एकेडमी का ही आंसर राइटिंग का ग्रुप है, ठीक है, आंसर राइटिंग ग्रुप और GS मेंस। और मेरा जो मेन अकाउंट है टेलीग्राम पे, वहां पे आप रीच आउट कर सकते हो, CSC_पंकज_IAS, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, यू कैन रीच आउट। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन ask_पंकज IAS, ठीक है, ask_पंकज IAS, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, राइट। और व्हाट्सएप पे अगर आपको रीच आउट करना है 991811481162, ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैसेज करो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आंसर रिलेटेड क्वेश्चन पेपर चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो यहाँ पे पिंग करो, मुझे मैसेज करना, आपको जो है प्रोवाइड करा दीजिएगा। आप प्रैक्टिस लिखो, कोई जरूरत नहीं आपको उसमें क्वेश्चन पेपर के लिए कोई पैसे, कोई फीस कुछ नहीं देना है, आप लिखो। और अगर आपको थोड़ा बहुत ओरल गाइडेंस चाहिए आंसर राइटिंग में, तो दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको जो है कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन फीडबैक लूप में चाहिए, तो आपको थोड़ा सा, एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, आप आंसर राइटिंग के हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हम आपको बता देंगे कि कैसे जो है आंसर राइटिंग करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, और फिर कनेक्ट कैसे करते हैं, लॉजिकली फ्लो कैसे बनाते हैं आंसर्स में, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये जो है डेली मॉनिटरिंग होगी, आप आंसर लिखो, तो चेक करो, उसके बाद जो है रीराइट करो अगर उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो इन दिस वे आप जो है कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा बेखुदी करने कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई करो आप, और बार बार जाके चेक ना करो किसी भी चैनल पे। अगर इस जोन में हो जो मैंने बताया है, उस जोन में हो, तो आप तैयारी करो, कोई फायदा नहीं बार बार आप जाके देखने को। अल्टीमेटली वही है कि जो आयोग बोलेगा होगा वही। तो की का वेट करो, उसके प्रोविजनल का 1-2 दिन में, आजकल में आ जाएगी की, मिला लो। और अगर आप इस जोन में जा रहे हो तो पढ़ाई शुरू करो, डन। चलो फिर एंड करते हैं वीडियो को, बाय।